गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 7वीं हिंदी द्वितीय में लेखन पार्ट के अंदर 32 चैप्टर है पत्र लेखन, वो करवा रही हूँ। तो पत्र लेखन में हमें समझना है कि पत्र का परफॉर्मा किस तरीके से होता है। सर्वप्रथम तो क्या होता है कि पत्र 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिशियल लेटर। अनौपचारिक अनऑफिशियल लेटर। औपचारिक पत्र में हम जैसे प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखते हैं, व्यापारिक पत्र लिखते हैं या फिर प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं। तो इनमें कार्यालयीय पत्र आते हैं, अधिकारी यानी कार्यालयीय पत्र आते हैं, संपादकीय पत्र आते हैं, और कौन से पत्र आते हैं इसमें, शिकायती पत्र, यानी किसी अधिकारी को शिकायत करते तो वो शिकायती पत्र आते हैं। इसके अलावा देखिए, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखते समय अपना पता नीचे लिखना चाहिए। ऐसा होता है ना, शुरू में अपन पत्र में पता नहीं लिखते, अपना अपना एड्रेस कहाँ लिखते हैं, हम सबसे नीचे लिखते हैं। यदि पत्र किसी अधिकारी, संपादक या व्यापार प्रबंधक के नाम हो तो अपना पता ऊपरी तरफ बाईं ओर लिखना चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अगर किसी प्रधानाध्यापक को यानी स्कूल के प्रधानाध्यापक को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, तो आपको अपना जो एड्रेस होता है, अपना नाम, आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय, ये सब कहाँ लिखना होता है, एकदम नीचे। पूरा पत्र खत्म हो चुका होता है और नीचे लिखना होता है। लेकिन किसी अधिकारी को, मान लो किसी स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हो, किसी समाचार पत्र के संपादक को या किसी व्यापार प्रबंधक को आप पत्र लिख रहे होते हो, यानी कार्यालय पत्र में क्या होएगा, सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा, फिर आपका एड्रेस में आपके नाम, आपके जगह जहां आप रह रहे हो, और वो सब चीजें आएगी। आजकल पत्र की सभी पंक्तियां बाएं हाशिए के पास से शुरू होती है। जिन पंक्तियों में 1-2 शब्द लिखे जाते हैं उनके साथ विराम चिन्ह नहीं लगाए जाते। तो आपको ये चीज ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि पत्र है वो एक ही सीरीज में होना चाहिए, जिगजैग स्टाइल में आपको नहीं लिखना, बाएं दाएं ऐसे नहीं लिखना। बाएं से स्टार्ट होता है, बाएं से ही लास्ट में एंड होता है। नेक्स्ट देखिए आप, सम्मान सूचक शब्दों के साथ सम्मान सूचक चिन्ह लगाया जाता है और पत्ते के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ नमूने हमें दिए गए हैं। ये देखिए, पत्ते के एंड में मुंबई के बाद में पूर्ण विराम लगा है, यहाँ नई दिल्ली के बाद में पूर्ण विराम लगा है, यहाँ लखनऊ के बाद में पूर्ण विराम लगा है। विषय का उल्लेख। अब एक चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आपको विषय का उल्लेख यानी सब्जेक्ट, जो ऑफिशियल लेटर होते हैं वहां पर आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। मान लो आप कार्यालय पत्र लिख रहे हो या अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो, उसमें आपको विषय मेंशन करना आवश्यक होता है। संबोधन। औपचारिक पत्रों में सिर्फ आप श्रीमान, महोदय इस तरीके के वर्ड यूज में लोगे। श्रीमान, तो जैसे प्रधानाचार्य को आप पत्र लिख रहे हो, अगर आपके स्कूल में प्रधानाध्यापक है तो आप लिखोगे श्रीमान, और अगर प्रधानाध्यापिका है तो श्रीमती, ऐसे लिखते हो ना। और जैसे किसी अधिकारी को आप पत्र लिखते हो तो महोदय या महोदया इस तरीके से लिखते हो। मुख्य विषय। औपचारिक पत्र में सीधे काम की बात होनी चाहिए। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने प्रधानाचार्य को लिखते समय यूं शुरू करें, यानी प्रधानाचार्य को आप पत्र लिख रहे हो तो आप इस तरीके से शुरू करेंगे, सविनय निवेदन है कि। संपादक, अधिकारी या व्यापारी को पत्र लिखते समय सविनय निवेदन लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वहां अपनी बात ऐसे शुरू करनी चाहिए। मैं आपका ध्यान बस परिवहन की एक चूक की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं आपके समाचार पत्र का नियमित पाठक हूं, या मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। और धन्यवाद में धन्यवाद के साथ संबोधक चिन्ह आएगा या फिर धन्यवाद, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो कुछ पत्रों के परफॉर्मे हैं यहाँ और पत्र दिए गए हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं ताकि हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए। देखिए, सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं पत्र। प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें बड़े भाई के विवाह में 3 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो ये देखिए, पत्र में हम मांगते हैं अवकाश। तो सर्वप्रथम लिखेंगे हम, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सरस्वती बाल मंदिर,
हरिनगर सिलीगुड़ी। अब ये सिलीगुड़ी यहाँ तक अपना एड्रेस है वो एंड हो जाता है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। जस्ट इसके नीचे हम लिखेंगे विषय 3 दिन का अवकाश हेतु या 3 दिन के अवकाश हेतु। श्रीमान जी या श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि 15 फरवरी 2021 को मेरे बड़े भाई का विवाह है। बारात सिलीगुड़ी से गंगटोक जाएगी। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। इस अवसर पर मेरे जिम्मे अनेक काम हैं। मुझे 14, 15, 16 फरवरी का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद सहित, यहाँ पर आपको हमेशा धन्यवाद या धन्यवाद सहित लगाओगे तो संबोधक चिन्ह का यूज लेना पड़ेगा। ठीक नीचे आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य है। अगर बॉयज हैं तो शिष्य लिखेंगे, बॉयज गर्ल्स होगी तो वो शिष्या लिखेगी। फिर आप अपना नाम मेंशन करोगे, क्लास और आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आप मेंशन करोगे। दिनांक लिखोगे, दिनांक उसी दिन की लिखनी है जिस दिन की आप पेपर दे रहे होते हो। अभिभावक के हस्ताक्षर, साइड में आप अपने अभिभावक के हस्ताक्षर भी लिख सकते हो। इसी तरीके से फीस माफी का आवेदन भी आपको ऐसे ही करना होगा। तो ये आपके स्कूली पत्र हो गए। इसके बाद में देखिए ये सारे आपके स्कूली पत्र है। प्रधानाचार्य को पत्र, खेल का सामान मंगाने के लिए पत्र है। उसके बाद में देखो आपके स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी के लिए आपको पत्र लिखना है। और उसके बाद में देखते हैं हम एक अधिकारी को पत्र भी समझ लेते हैं कि अधिकारी को पत्र किस तरीके से हमें लिखना होगा। अधिकारी को पत्र, चित्र देखकर पटना नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें कूड़े की सफाई करने का अनुरोध हो। अब इसमें आपको स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है जिसमें क्या आपके गली मोहल्ले में बहुत कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया, उसके लिए आपको ये लिखना है। तो ये तो चित्र दे रखा है, बाकी चित्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है पत्र में। सर्वप्रथम आप लिखोगे दिनांक, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उसकी आपको दिनांक लिखनी होगी। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, पटना नगर निगम पटना। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हो तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। फिर आप बताइए कि नगर निगम में बैठता है स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, तो पटना नगर निगम पटना। विषय आप लिखोगे कूड़े की सफाई। फिर आप अपनी लाइन पे आ जाएंगे, महोदय मुझे बड़े खेद के साथ आपके विभाग की शिकायत करनी पड़ रही है। शिकायती पत्र बोलते हैं इनको। मैं चंद्रगुप्त मार्ग की गली नंबर 2 में रहता हूँ। हमारी गली हमेशा कूड़े के ढेर से भरी रहती है। वहां न कोई कूड़ेदान है न सफाई का प्रबंध। आवारा सुअर और कुत्ते वहां मंडराते रहते हैं। जगह जगह पशुओं का मल और गंध पड़ा रहता है। वहां से गुजरना नरक से गुजरना है। आपसे निवेदन है, और आप ऐसे लिख सकते हो वहां की सड़कें टूटी फूटी हुई है। बरसात के दिनों में वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं और हमें कई सी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। आपसे निवेदन है कि कभी इस गली का निरीक्षण करें ताकि जितनी जल्दी हो सके सफाई का प्रबंध हो पाए। हम आपके बहुत आभारी होंगे। फिर आपको धन्यवाद सहित इसके बाद में संबोधक चिन्ह लगाना है। भवदीय, आप भवदीय मतलब जो प्रार्थना कर रहा है वो भवदीय। फिर आप अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेरठ पुलिस थाने के अध्यक्ष को चोरी की रिपोर्ट हेतु पत्र लिखना है। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, अपना एड्रेस लिखोगे, यानी आप कहाँ से पत्र लिख रहे हो। तो पंकज वत्स 223 मॉडल टाउन मेरठ, ये आपने अपना पत्र लिख दिया। फिर आप लिखोगे दिनांक, किस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हो। फिर आप लिखोगे सेवा में थाना अध्यक्ष मॉडल टाउन मेरठ। विषय चोरी की सूचना। महोदय मैं बड़े खेद से सूचित कर रहा हूँ कि आज रात मेरे घर से स्कूटर चोरी हो गया है। मेरा घर आपके थाने के बिल्कुल पीछे है। आज रात 8:30 बजे की बात है। मैं ट्यूशन पढ़कर वापस घर पहुंचा। मैंने स्कूटर घर के अंदर रखा, उसे ताला लगाया और अंदर चला गया। 9 बजे खाना खाने के बाद मैं घूमने निकला तो स्कूटर घर पर नहीं था। मैंने आस पड़ोस में भी पूछा, किसी को कुछ पता नहीं है। कृपया आप चोरी की रिपोर्ट लिखें और जल्दी से जल्दी स्कूटर ढूंढवाने का प्रयत्न करें। इसके बाद में आप देखिए संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र पढ़ते हैं हम। किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख लिए जिसमें बिजली के संकट पर आपके विचार हो। सबसे पहले तो आप अपना एड्रेस दोगे कि आप कहाँ से पत्र लिख रहे हो। उसके बाद में डेट आ जाएगी। फिर सेवा में संपादक राजस्थान पत्रिका अजमेर। नेक्स्ट देखिए,
मतलब संपादक को भी तो पत्र लिखना होता है कि हमारे क्षेत्र में ये समस्याएं चल रही है, आप अपने न्यूज़पेपर में ये ऐड दीजिए। नेक्स्ट देखिए, विषय लिखोगे, महोदय मैं आपके दैनिक समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ, मैं आपके विचार प्रशासन और जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ, कृपया इन्हें छापकर अनुग्रहित कीजिए या अनुग्रहित करें। आजकल बिजली का घोर संकट छाया हुआ है, चौबीसों घंटे मन में यही डर समाया है कि बिजली न आई तो क्या होगा। बिजली है कि आती ही नहीं है, आधा घंटा आती है और घंटा भर गायब हो जाती है। आजकल परीक्षाओं के दिन है, इसलिए वे बिजली को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। यह बिजली न जाने कितने बच्चों का भविष्य चौपट कर देगी। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि वे नागरिकों की समस्या को समझे और उसे सुलझाने का प्रयत्न करें। उन्हें निरंतर बिजली दें। यदि बिजली की कमी है तो बिजली बंद रखने का समय तय कर लीजिए, इससे नागरिक अपने काम ठीक समय से निपटा सकेंगे। फिर आप लिखोगे धन्यवाद भवदीय और आप अपना नाम लिख दोगे। अनौपचारिक पत्र या निजी पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? वे पत्र जो हम अपने माता पिता, बहन भाई, रिश्तेदारों आदि को लिखते हैं, वो पत्र होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हम जिससे भी पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में अपना एड्रेस आता, अपना नाम पता, फिर क्या लिखते हैं? संबोधन। संबोधन क्या, जैसे अपने से बड़े हैं तो पूजनीय, पूज्य, है ना। और अगर कोई सम्माननीय, आदरणीय और बराबर वाले होंगे तो उनको प्रिय, स्नेही, अपने से छोटों के लिए प्रिय पुत्र या प्रिय पुत्री या चिरंजीवी। चिरंजीवी नहीं मतलब आगे लंबी आयु हो, चिरंजीवी। और देखिए, निजी पत्रों में संबंधों के अनुसार अभिवादन होना चाहिए। अभिवादन किसके अनुसार होना चाहिए? संबंधों के अनुसार। यानी अपने से बड़े होंगे तो आप सादर प्रणाम बोलेंगे, चरण स्पर्श बोलेंगे, नमस्कार बोलेंगे, इस तरीके से आप बोलेंगे। अपने से बराबर वालों के लिए आप क्या बोलेंगे? सप्रेम, स्नेह है या नमस्ते, है ना। और छोटों के लिए क्या बोलोगे? स्नेह है, प्रेम, आशीर्वाद, सुखी रहो, खुश रहो, इस तरीके से लिखोगे। फिर आपको लिखना है मुख्य विषय। मुख्य विषय में सर्वप्रथम आपको क्या पूछना होता है संदेश वाले भाग में कि आपके रिश्तेदारों की कुशल क्षेम, यानी आपको ये पूछना होता है कि ईश्वर की कृपा से हम अपने घर पे स्वस्थ हैं, आप कैसे हैं, तो ये कुशल क्षेम आपको पूछनी होती है। फिर आपको पिछले पत्र या घटना के बारे में बताना होता है कि आपको आपका पत्र मिला, पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई, इस तरीके से आप लोग लिखना होता है। सारी बात निजी तरीके से करनी होती है। वाक्य संक्षिप्त होते हैं, वाक्यों में ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, अपने निजी व्यक्ति को, किसी को पत्र लिख रहे हो, वो प्रेम की भावना आनी चाहिए। फिर लास्ट में समापन करते रहे समय आप लिखेंगे, आपके पत्र की प्रतीक्षा करूंगा, घर कब आओगे, और फिर लिखोगे स्वनिर्देश, यानी आपका विवेक, आपका प्रिय पुत्र विवेक, आपकी भांजी, इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक पत्र पढ़ते हैं। अपने पिताजी को पत्र लिखकर बताइए कि आप अपने मोबाइल फोन का किस प्रकार प्रयोग करते हैं। देखिए, अनुष्का, कक्षा कक्ष 16, कक्ष यानी ये कहीं छात्रावास में रह रही, तो कक्ष 16, सरयू छात्रावास, श्री राम विद्या मंदिर, हरिद्वार, 24/4/2021। पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मैं भी छात्रावास में आनंद पूर्वक हूँ। अब देखिए, पूज्य पिताजी, पिताजी पूजनीय है तो पूज्य लगाएंगे। फिर उनके चरण स्पर्श करते हैं। फिर आशा है आप स्वस्थ होंगे, मैं अपने यहाँ छात्रावास में आनंद पूर्वक हूँ। कुशल क्षेम पूछी जाती है। आपने मुझसे पूछा है कि मैं मोबाइल का उपयोग किस प्रकार करूंगी। पिताजी, मैं मोबाइल को केवल अपने कक्ष में ही रखती हूँ, इसे अपनी कक्षा में या बाहर नहीं लेकर जाती। मैं इसमें दो ही काम लेती हूँ, किसी से बात करना और गूगल पर कोई जानकारी लेना। इसके अतिरिक्त मैंने सोशल मीडिया के ऐप ही हटा दिए हैं। मैं जानती हूँ कि उन्हें देखकर समय ही बर्बाद होता है। मुझे याद है कि मैं छात्रावास में पढ़ने आई हूँ, अतः मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पर है। आपसे निवेदन है कि यदि आपको भी मुझसे मोबाइल पर बात करनी है तो प्रातः 6 से 7 या साढ़े 7 से 9 बजे के बीच में ही किया करें। शेष समय में इसे बंद ही रखती हूँ। माता जी को, अब ये सारी बात हो गई। फिर आप लिखोगे, माता जी को मेरी ओर से प्रणाम कहना। सुनैना, जो आपकी छोटी बहन है, सुनैना को मेरी तरफ से स्नेह है। आपकी प्रिय पुत्री अनुष्का। ये आप लिखते हो अनौपचारिक पत्र। अब देखिए, एक निमंत्रण पत्र भी हम पढ़ते हैं। ये बधाई पत्र है। देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता जीतने
वाले अपने मित्र को बधाई देनी है, तो इसको बोलते हैं बधाई पत्र। नेक्स्ट नीचे देखिए, मित्र को शिमला घूमने का निमंत्रण देना या अपने जन्म दिवस पर किसी मित्र को बुलाना, तो उसको बोलते हैं निमंत्रण पत्र। ये इसी के ही पार्ट है अनौपचारिक पत्र के। तो देखिए, कामना शर्मा, ग्वालियर, दिनांक 17 अक्टूबर 2021। प्रिय शैलजा, बहुत बहुत स्नेह है। आपका मित्र है तो मित्र के साथ हमेशा प्रिय लगाओगे और बहुत बहुत स्नेह है। आशा है तो आनंद में होगी। मैंने अखबार में पढ़ा कि तूने इस वर्ष ग्वालियर महानगर में हुई वाद विवाद प्रतियोगिता जीत ली है। पढ़कर अपार प्रसन्नता हुई। मेरी ओर से ढेरों बधाइयां। शैलजा, मैं तो तुम्हें पहले से कहा करती थी, माँ सरस्वती खुद तेरे कंठ में आविराजी है। सचमुच तूने बहुत अच्छा बोला है। काश मैं वहां होती और तुझे सुनती। भगवान करे तो तुझे खूब यश और सुख मिले। अच्छा, अब पार्टी कब दोगी? मैं इंतजार में हूँ। घर में माता पिता की ओर से मेरी ओर से नमस्ते कहना। टिंकू को स्नेह कहना। तुम्हारी मित्र कामना। इसी तरीके से देखो, निमंत्रण पत्र होगा। निमंत्रण पत्र में मित्र को आप निमंत्रण पत्र लिख रहे हो तो प्रिय लिखोगे, स्नेह लिखोगे। बीच में आप अपनी जो भी बातें होती है वो बता दोगे। फिर लास्ट में बोलोगे, घर में सभी को मेरा नमस्कार कहना। तुम्हारी प्रतीक्षा में, अब निमंत्रण दोगे तो प्रतीक्षा भी तो होगी ना, तो लास्ट में लिखोगे आपकी प्रतीक्षा में, क्योंकि किसी को इनविटेशन देते हैं तो अपन प्रतीक्षा भी तो करते हैं ना। तो तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र पवन सेन। तो इस प्रकार ये आज पत्र है वहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं। इसकी पीडीएफ आपके पास भेज दी जाएगी, जिसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और पत्र के परफॉर्मे को अच्छे से समझिए। धन्यवाद।